हेलो माय डियर व्यूअर्स, फाइनली आपका जो थ्योरेटिकल पेपर है वो कंप्लीट हो गया है और आपने कर दिखाया है बहुत बेस्ट तरीके से। और मेरी बहुत सारी विशेष है आपके साथ में, आपके रिजल्ट के साथ में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अब बारी आती है आपका जो प्रैक्टिकल पेपर होता है ना। आप देख सकते हैं ये प्रैक्टिकल पेपर होता है जो आपका यहाँ पर आपको किस तरीके से पढ़ना है, किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। देखिए, बीएड के कोर्स में जो थियोरेटिकल पेपर होते हैं वही मेन पेपर होते हैं। उसके अलावा जितना इंटरनल पेपर होता है, चाहे वो ईपीसी है, चाहे वो और भी कितनी सारी फॉर्मेलिटीज के थ्रू से, चाहे वो असाइनमेंट हो, चाहे वो लेसन प्लान हो, सर्वे कॉपी हो, ये सिर्फ क्या है, ये एक फॉर्मेलिटी है जो आपको किसी भी तरीके से कहीं से उतार के कुछ भी करके आपको बस सबमिट कर देना है। उसमें बिल्कुल भी अपना दिमाग यूज नहीं करना है, ठीक है ना। दिमाग जिसमें यूज करना था वो था आपका थ्योरेटिकल पेपर, और उसके लिए आपने कर दिखाया बहुत बेस्ट तरीके से, है ना। और इसकी जो क्या कहते हैं कि इसकी जो खुशियों की लहर है, आपका फाइनली आपका एग्जाम ओवर हो गया है, इसकी जो खुशियों की लहर है मैंने भी देखा है, बहुत से बच्चों ने अपने स्टेटस में लगाया कि हुर्रे एग्जाम है ओवर, है ना, एग्जाम कंप्लीट हो गया। ऑब्वियसली खुशियां तो बनती है इतनी मेहनत के बाद में। तो अभी आपको क्या करना है, जो आपका प्रैक्टिकल पेपर होगा तो इसमें आपको क्या करना है मैं उसको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए, ये जो आपका प्रैक्टिकल पहला पेपर देख सकते हैं यहाँ पर, प्रैक्टिकल जो पेपर होता है ना, उस प्रैक्टिकल पेपर में वो एक तरीके से ना आपसे कुछ लेने की कोशिश करते हैं, या फिर ये कह लो कि जब होता है ना कि अब आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो रहा है तो किसी बहाने से कुछ ना कुछ पूरा करवाते हैं, और कुछ भी इसमें कुछ कोई चीज़ नहीं है। और जिन बच्चों को ये डाउट लगता है कि भाई हमको नंबर मिलेंगे कि नहीं, भाई हमको क्या कहते हैं हमने क्लास नहीं किया या फिर हमने सबसे ज़्यादा क्लास किया तो कैसे होगा। देखो बच्चे, इसका जो नंबर्स होता है ना, आपको पता है जो पूरा फर्स्ट ईयर का जो नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 650 के होते हैं, ठीक है ना। 650 में से 400 आपको थ्योरेटिकल नंबर्स मिलते हैं, और 250 यानी कि 250 नंबर आपको कहाँ से मिलते हैं, इंटरनल। इसी तरीके से वो जो 250 नंबर कैसे कैसे आते हैं, असाइनमेंट के हो गए, जो सिर्फ फॉर्मेलिटीज होती है, लेसन प्लान के हो गए, सिर्फ फॉर्मेलिटीज है, आप कैसे भी भर दो उसको और दे करके जमा कर दो, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या कहते हैं आपका जो वो है सर्वे कॉपी हो गया, और इसी तरीके से ईपीसी 1, ईपीसी 2, ईपीसी 3 जो है आपका, है ना, क्या कहते हैं रीडिंग रिफ्लेक्टिंग ड्रामा आर्ट्स हो गया, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया। ये सारे जो है ना इनके इंटरनल पेपर है। पहले जो ईपीसी पेपर होते थे ये इसी पर भी लिखवाते थे, ठीक है ना। लेकिन अब क्या करते हैं ना कॉलेजेस, क्या करते हैं कि इसके बहाने से, ईपीसी के बहाने से कॉलेजेस कुछ गिफ्ट लेते हैं बच्चों से, ठीक है ना। अब वो आपको पता है ना कि दुनिया में जितने भी ट्रेडिशन बनाए जाते हैं वो सब अपने फायदे के लिए बनाए जाते हैं, और बीएड का भी ये एक ट्रेडिशन है जो अपने फायदे के लिए बनाया है। जो सच्चाई है मैं वो बोल रहा हूँ। देखो, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपको जिस तरीके से बोला मैं बोलता हूँ आपको उसी तरीके से करके जाना, और कोई चीज अपने रूमर अपने दिमाग में नहीं रखना। देखो, सेक्रेटरी साहब भी नंबर देते हैं, ये ज्यादातर जो ऑनर होते हैं कॉलेजेस के वही देते हैं। क्योंकि एक बात याद रखो, आपने क्लास किया नहीं किया, बहुत सारी बातें, या फिर आप पर कोई बात आई है, उससे कोई आपका नंबर नहीं काट सकता है। क्यों नहीं काट सकता है? क्योंकि इसके पीछे क्या रीजन है कि वो अपने बच्चों को बेस्ट नंबर देंगे, तभी उसका कॉलेज टॉप पर आएगा, तभी उसके कॉलेज को बच्चे चूज करेंगे। क्योंकि अभी तो आपको पता है ना कि बच्चे खुद चूज करते हैं कि मुझे किस कॉलेज में जाना चाहिए। तो बच्चे क्या देखते हैं कि कौन सा कॉलेज बेस्ट नंबर देता है। तो इसी वजह है कि आपके नंबर बहुत बेस्ट रहेंगे यहाँ से भी। बस आपको किन चीज़ों को फॉलो करना है वो देख लीजिएगा आप। मैं बता देता हूं आपको। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं, सबमिट अ बुकलेट बेस्ड ऑन लर्निंग विदाउट बर्डन अमंग स्कूल चिल्ड्रन। आपको पता होगा बहुत सारे जो कमिटीज है, वो कमिटीज क्या कहती हैं, वो ये कहती है, जैसे कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 हो गया, क्या कहता है कि लर्निंग विदाउट बर्डन होना चाहिए, ठीक है ना। अब लर्निंग विदाउट बर्डन से पहले मैं बताता हूँ बुकलेट क्या होता है। देखो, बुकलेट आपको क्या करना है, 10 से 15 रुपए की एक कॉपी मिलेगी, पतली सी, ठीक है ना। आपको परेशान नहीं होना है, जो फॉर्मेलिटीज है वही निभा करके आओ बस। क्योंकि आपको जो नंबर मिलने थे मिल चुके हैं, यहाँ से कोई आपका नंबर इसलिए नहीं काट सकता है क्योंकि ये अपनी जो क्या कहते हैं पब्लिसिटी को नहीं खोना चाहेंगे, ठीक है ना। और आपने ऑब्वियसली बहुत ह्यूज अमाउंट दिया है इनको इस नंबर के लिए, ठीक है, 2-2 लाख, बहुत, ठीक है। तो अभी क्या करना है, देखो, अभी आपको पता है कि ये क्या होता है, बुकलेट जो होता है ना, बुकलेट एक पतली सी कॉपी को बोलते हैं हम, जिसमें कि 10-15 पेजेस होते हैं, ठीक है। तो उसको एक तरीके से क्या बोलते हैं हम कि किसी भी विषय पर जानकारी देने वाली पुस्तिका, किसी भी विषय पर जानकारी देने वाली एक पुस्तिका होती है पतली सी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, दैट्स गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग, किसी की चीज के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हो। तो 10 से 15 रुपये कॉपी लेनी है, और कॉपी लेने के बाद में उसमें क्या लिखना है, यही सारी चीजें लिख देना है। क्या लिखना है कि ओवरलोडेड करिकुलम किस तरीके से मना किया गया है, साइज ऑफ द स्कूल बैग किस तरीके से हटाया गया है, उन सारी चीजों से जॉयफुल लर्निंग किस तरीके से घट रही थी, ठीक है, रोट मेमोराइजेशन को किस तरीके से मना किया गया, क्योंकि ये ओवरलोडेड की वजह से ही होता था। ट्रेडिशनल मेथड जो अपनाए जाते थे
टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक कंटेंट वाज नॉट रिलेटेड टू चिल्ड्रन लाइफ, किस तरीके से अपनाया जा रहा था। ये सारी चीजें लिख करके आपको क्या करना है, देखो मैं बताता हूँ क्या करना है। ये सारी चीजें लिख करके कैसे लिखोगे आप, ये देखो इस तरीके से बनेगा आपका। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखो इस तरीके से आप लिखेंगे। लिखने के बाद में यहाँ फोटो बना देंगे, स्केच बना देंगे, यहाँ फोटो लगा देंगे। जैसे कि एक बच्चा है और बहुत बड़ा सा बैग, बच्ची छोटी सी है और बड़ा सा बैग लेकर के जा रही है। इसी तरीके से 2 से 3 पेज में लिख करके उसके साथ में फोटोज लगा देना है ना, हरे पेजेस लगा दिया, रेड पेजेस लगा दिया इसमें, इस तरीके से लिख करके स्केच बना दिया। इस तरीके से लिख करके आप क्या करेंगे, इस तरीके से लिख करके आप समझा देंगे और 3 से 4 पेज में लिख करके पतली सी बुक को आप सबमिट कर देंगे। आई होप कि ये समझ में आया होगा, किसी तरह की इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। ये था आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है, बुकलेट में लिख करके लेके जाना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ईच स्टूडेंट शेल ब्रिंग 1 डबल बेड शीट, है ना, अलॉन्ग विथ इट्स पिलो, ठीक है। देखो बच्चे, मैंने कहा था ना कि हर ट्रेडिशन किस लिए, जैसे बीएड का ये ट्रेडिशन है वो इसलिए बनाए हुए कि उसका कुछ फायदा हो जाए, क्योंकि पेपर अगर लेते तो वो तो लिखवा के चले जाते, क्योंकि इनके हाथ में है ना, ये चाहे तो कुछ भी नहीं करे और आपको नंबर दे दे, लेकिन ये थोड़ा सा आपसे कुछ लेने की कोशिश करते हैं हमेशा से। तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, देखो डबल बेड शीट 1 डबल बेड शीट है ना, विद इट्स पिल्लो कवर्स ऑफ, है ना। ये देखो क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर एक डबल बेड शीट लेनी है। कैसे लेना है, कुछ फ्रेंड्स मिल जाओ आप लोग साथ में, और साथ में मिल करके मार्केट में जाओ, और जो होते हैं ना कि भाई 10 रुपए के 100 ले लो, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं करना, ठीक है। 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए के अंदर में डबल बेड शीट आपको मिला करके ले लेना। सब मिल करके लोगे ना, क्या होगा कि इसमें बहुत कम पड़ जाएंगे, ठीक है, कब कम पैसे पड़ेंगे, और पिल्लो उसके साथ में ले लेना। बहुत हाई, देखो एक चीज़ अब ध्यान रखो, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आपने बहुत हाई फाई चीज़ दे दी तो आपको बहुत हाई फाई नंबर मिलेगा, नहीं बच्चे, सबको सेम नंबर मिलेगा। यहाँ पर 1-2 नंबर का आगे पीछे होता है, ठीक है। तो ये दे देना है आपको, डबल बेडशीट की एक चादर दे देनी है, न्यू होनी चाहिए, या फिर आपके घर में अगर पुरानी भी है तो उस पर स्टिकर लगा करके सबमिट कर सकते हो, ठीक है। जस्ट मजाक था ये, ठीक है। अब लास्ट वाला देखते हैं हम क्या कहा जा रहा है। लास्ट में कहा जा रहा है डेवलप अ मल्टी मीडिया ई कंटेंट फॉर एनी टॉपिक। देखिए ये लास्ट वाला जो ईपीएससी 3 है ना, इसमें क्या है कि आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी आपको कॉपी में, अपनी कॉपी में क्या करना है, पेजेस के अकॉर्डिंग क्या करना है कि इसमें 2 से 3 पेजेस लिख लेना है। क्या लिखना है, क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि ई कंटेंट जो है, मल्टीमीडिया जो है आज की डेट में किस तरीके से, क्या कहते हैं कि फ़ोन के थ्रू से पढ़ रहे हैं, क्या कहते हैं कि कंप्यूटर के थ्रू से पढ़ रहे हैं ना, मेमोरीज के थ्रू से पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे जो मल्टीमीडिया जो कंटेंट यूज़ हो रहा है ना आज की डेट में पढ़ाने के लिए, वो मल्टीमीडिया के अकॉर्डिंग आपको उसमें लिख करके चले जाना। आई होप कि ये समझ में आया होगा। कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, मैं रिसेंटली आपको आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।